जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी ट्रिकी क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और 12th बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, जो कि बेस्ट कंटेंट और बेस्ट अप्रोच के साथ कराई जाती है। इस यूट्यूब चैनल पर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्णमाला के जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का निचोड़ हमने देख लिया। आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान का बेस्ट ट्रिक, जो कि एग्जाम में इससे 2 से 3 नंबर के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान का ट्रिक। तो वर्णों के उच्चारण स्थान का ट्रिक समझने से पहले हमको इन किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला कि उच्चारण करते समय हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स का यूज होता है। तो सबसे पहला ऑर्गन्स है, सबसे पहला अंग की अगर बात करें तो वो है कंठ। क्या है? कंठ। कंठ क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंठ से साउंड का जन्म होता है। कंठ से साउंड का जन्म होता है। कंठ में एक स्वर रिजु होता है या रिजु स्वर उसको बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड कहते हैं। वहीं से हमारा साउंड का जन्म होता है। कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं तो हमारे वायु के माध्यम से वहाँ पर जा करके उससे टकरा करके कंपन होती है और कंपन से हमारा साउंड उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। तो ये कंठ क्या है? ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। तो पहला अंग क्या हो गया? कंठ हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा अंग होता है तालु। दूसरा क्या होता है? तालु। ये तालु कहाँ होता है? तो तालु का स्थान होता है जस्ट दांत के ऊपर। दांत के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु। दांत के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। और साउंड का जन्म कहाँ से होता है? कंठ से। कंठ में क्या होता है? वोकल कॉर्ड। क्या होता है? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से साउंड का जन्म होता है। वोकल कॉर्ड से साउंड का जन्म कैसे होता है? जब वायु हमारे मुंह में आते हैं तो वो जाकर के स्वर तंत्रिका से टकराते हैं और स्वर तंत्रिका से टकराने के कारण हमारा वर्णों का उच्चारण होता है। उसी को इंग्लिश में वोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कंठ आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? तालु। तालु का स्थान कहाँ होता है? दांत के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। दांत के ऊपर वाले भाग को तालु कहते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मूर्धा। तीसरा क्या होता है? मूर्धा। पहला हो गया कंठ, दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया मूर्धा। ये मूर्धा का स्थान कहाँ पर होता है? तो तालु के जस्ट ऊपर हमारा मूर्धा होता है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। जैसे आप ट बोलिए, ट बोलते हैं तो हमारी जीभा जो सबसे ऊपर में टकराती है उसी को हम लोग मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा। मूर्धा इक्वल टू आप टॉप याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? टॉप। यानी ये कहां पर होता है भैया? तो ये टॉप पर होता है। कहां पर होता है? टॉप पर होता है। चौथा की अगर बात करें, पहला हम लोग पढ़ लिए कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा हमारा दंत। दंत के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि दांत किसे कहते हैं। ठीक है, और पांचवा हमारा हो गया ओष्ठ। पांचवा क्या हो गया? ओष्ठ। ये 5 अंगों की जरूरत पड़ती है किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय। सबसे पहला क्या है? कंठ, दूसरा क्या है? तालु, तीसरा है हमारा मूर्धा, चौथा है हमारा दंत और पांचवा हमारा है ओष्ठ। कंठ से साउंड का जन्म होता है। इसमें एक वोकल कॉर्ड होते हैं, उसमें साउंड का जन्म होता है, वहीं से साउंड का जन्म होता है। तालु कहाँ होता है? दांत के ऊपर वाले भाग को हम लोग तालु कहते हैं। मूर्धा कहाँ होता है? टॉप पर, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होता है? मूर्धा होता है। और दंत आप लोग जान ही रहे हैं, ओष्ठ भी आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, इन 5 अंगों के माध्यम से किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है। लेकिन इन 5 के अलावा एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम लोग जीभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीभ अर्थात जिह्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिह्वा। यदि जिस मनुष्य के मुंह में जीभ नहीं होता है वो बोलने में असमर्थ होता है। उसे हम लोग गूंगे की श्रेणी में रखते हैं कि नहीं। लेकिन बोलने के लिए सिर्फ जीभ की जरूरत नहीं है, बल्कि वोकल कॉर्ड भी चाहिए। ठीक है ना। जैसे हमारे गांव में साउंड लगा जिसको आम भाषा में चोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोंगा। वो चोंगा लगा हुआ है लेकिन वो चोंगा में आवाजें नहीं आता, तो कोई काम का है? कोई काम का नहीं है। तो वैसे ही चीज है कि कंठ और जीभा दोनों सही सलामत होनी चाहिए, तभी हम किसी वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यानी एक दोनों होना चाहिए। अर्थात कंठ सही है, जीभा नहीं है तो इंसान नहीं बोल पाएगा, या जीभा है कंठ से साउंड का जन्म ही नहीं हो पा रहा है तो भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, इन दोनों को होना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम भूमिका होता है जीभा का, क्योंकि जीभ का किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का अहम रोल होता है। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे आगे पीछे मूवमेंट करती है। ठीक है, इसीलिए जीभा का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जीभ का क्या काम है हम लोग समझते हैं। जैसे जीभ जिस अंग में सटता है उसका उच्चारण स्थान वही होता है। जैसे आप लोग समझिएगा, फील करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, और चीज़ों को समझेंगे तो एग्जाम में हम लोग कर करके देख लेंगे। जैसे आपसे अगर बोले बाबू की कंठ क, मैंने क्या बोला? क। और आपसे हम पूछे कि क का उच्चारण स्थान, तो क का उच्चारण स्थान आप करके देखिए। आप बोलिए क बोलेंगे तो डायरेक्ट साउंड अंदर से निकलती है, कहीं टकरा रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो इसका क का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब हम बोलेंगे ख,
क्या बोलेंगे ख। अब ख भी बोलते हैं तो ना जीभ उब कुछ मूवमेंट नहीं करती है, डायरेक्ट साउंड अंदर से निकल रहा है, वोकल कोड से, तो इसका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। लेकिन वही मैंने पूछा कि च का बताइए, च, और यहाँ पर आपसे क्या पूछे च का, तो च बोलते हैं तो जीभ कहाँ सट रहा है, दांत के ऊपर। कहाँ सट रहा है, दांत के ऊपर, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। फिर वही हम आपसे पूछे, बोलिए ट, बोलिए ट। अब ट बोलते हैं तो जीभ कहाँ सटता है, सबसे ऊपर टॉप पे, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। वही हम पूछे आपसे त, बोलिए त, और त बोलते हैं तो जीभ किस में सटता है, दांत में। जीभ किस में सटता है, दांत में, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। वही हम आपसे बोलते, बोलिए प, मुंह खोल के प बोलिए तो नहीं बोल पाएंगे, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि प बोलते हैं तो हमारी ओठ एक दूसरे के ऊपर सटती है, ठीक है ना, प, प बोलते हैं प, प, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी अंगों का होना बहुत जरूरी है। यदि इनमें से, जैसे बच्चे लोग शुरू में स्टार्टिंग करते हैं बोलना किससे, प से, क्योंकि उसका दांत नहीं होता तो नहीं बोल पाता है। बच्चे लोग बचपन में क्या त थ द द पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके दांत ही नहीं होते। दांत में स्पर्श तब तक नहीं होगा, जब तक त का उच्चारण नहीं होगा, वही कारण से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं और आगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और डिटेल में हम लोग समझते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, कि किन किन वर्णों का उच्चारण किन किन अंगों से होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है कंठ। क्या है कंठ, हम लोग कंठ के बारे में जाने कि कंठ क्या है। तो कंठ से हमारा साउंड का जन्म होता है, वोकल कोड से जन्म होता है। कंठ कहने का मतलब कि जब भी किसी वर्णों का उच्चारण हम लोग करें तो कहीं हमारा वर्ण सटे ना, बल्कि डायरेक्ट साउंड अंदर से निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ। तो देखिए कंठ का उच्चारण किन किन वर्णों से होता है, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो समझिए। सबसे पहला क वर्ग। क्या है क वर्ग, क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, इन पांचों वर्णों का उच्चारण कंठ से होगा। आप फील करके देखिए, उच्चारण करके देखिएगा। क जैसे बोलते हैं तो डायरेक्ट साउंड अंदर से निकल रहा है, यानी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। अ बोलिए, अ बोलते हैं डायरेक्ट साउंड अंदर से निकलता है, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। आकर अ कंठ होगा, ह कंठ होगा, और हमारा इसका भी उच्चारण क्या होता है, कंठी होता है। यानी कि कंठ से उच्चारण किन किन वर्णों का होता है, एक तो क वर्ग हो गया, अ आकर अ हो गया, ह हो गया और अह हो गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। यदि आपके एग्जाम में पूछ दे कि बताइए ग का उच्चारण किससे होता है, तो ग किस में आता है, क वर्ग में। ग किस में आता है, क वर्ग में। क, ख, ग, घ, ग, इन पांचों का उच्चारण किससे होगा, कंठ से ही होगा। और अ और आकर आ का उच्चारण भी कंठ से होगा, ह और अ का उच्चारण भी किससे होगा, कंठ से होगा। तो याद हो गया। अगला है तालु। दूसरा क्या है, तालु। तालु कहां पर होता है, तालु होता है हमारे दांत के ऊपर। दांत के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तालु बोलते हैं। जहां पर लाइनिंग टाइप का पारा होगा, आप दांत से फील करिएगा ऐसे छू करके, तो लाइनिंग टाइप का होगा, इस तरीके से नसें होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालु। तो जीभ वहां पर सटेगा, जिस बन का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान उसका तालु होगा, कोई दिक्कत। तो तालु की अगर हम बात करें, जैसे च वर्ग, च वर्ग में या तो च हो जाए, या छ हो जाए, ज हो जाए, झ हो जाए, या फिर य हो जाए। इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होगा, तालु से होगा। आप उच्चारण करके देखिए, च बोलिए। जब च बोलते हैं तो हमारी जीभा कहां सटती है, तालु में सटती है, यानी दांत के ऊपर वाले भाग में सटती है, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। वैसे ही य का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, तालु होता है। तलाबी सा, जैसे सा तीन केस में होते हैं कि नहीं, एक तलाबी सा होता, एक मूर्धनी सा होता और एक दंती सा होता है। तो त से तलाबी सा, तो त से क्या बोलेंगे, तालु। म से मूर्धनी सा, तो म से क्या बोलेंगे, मूर्धा। यानी द से दंती सा, तो क्या बोलेंगे, द से दंत। यानी तलाबी सा का उच्चारण तालु से होता है, मूर्धनी सा का उच्चारण मूर्धा से होता है, और दंती सा का उच्चारण दंत से होता है। देखिए यहाँ पर तीनों लिखा है, तलाबी सा, मूर्धनी सा और दंती सा, है कि नहीं। तलाबी सा का उच्चारण किससे होता है, तालु से। मूर्धनी सा का उच्चारण मूर्धा से, और दंती सा का उच्चारण दंत से। तो तालु का उच्चारण, तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, एक तो च वर्ग, एक य, एक तलाबी से, एक छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी, इन दोनों का उच्चारण भी किससे होता है, तालु से होता है, कोई दिक्कत। अगला है मूर्धा। अब मूर्धा कहाँ पे होता है, तो मूर्धा होता है टॉप पे। कहाँ होता है, टॉप पे। जैसे आप ट बोलते हैं, मूर्धा का उच्चारण किन किन वर्णों से होता है, यानी सॉरी, किन किन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो ट वर्ग। ट वर्ग, जैसे ट बोलते हैं हम लोग, ट बोलते हैं तो हमारी जीभा कहाँ सटती है, सबसे ऊपर। तो या तो ट बोले, ठ, ड, ढ, या टवर्गीना, कुछ भी बोले, इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से होगा, कोई दिक्कत। अगला है मूर्धनी सा, मूर्धा। और र एवं रा क्या है, मूर्धा। र एवं री दोनों का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला है दंत। अगला क्या है, दंत। अब जीभ कहाँ सटेगा, दांत में सटेगा। तो त बोलेंगे, त बोलते हैं तो जीभ कहाँ सटती है, दांत में। चाहे त बोले, थ बोले, द, ध, न, कुछ भी बोले, इन सभी का उच्चारण किससे होगा, दंत से होगा। अगला है तलाबी सा, सॉरी दंती सा, दंत से, और ल दंत से। इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है, ठीक है। अगला है ओष्ठ। अगला क्या है, ओष्ठ। अब ओष्ठ का उच्चारण,
अब देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? एक तो प वर्ग, प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म, इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होगा? ओष्ठ से होगा। एक हर्षऊ ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होगा? ओष्ठ से। कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिकॉल करिए। कंठ, कंठ से उच्चारण किन किन वर्णों का होता है? क वर्ग, अ, आकर अ, ह और अह, अह, ठीक है। तालु, च वर्ग, च वर्ग यानी च छ या कुछ भी, य, तलाबी सा, छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा से ट वर्ग, मूर्धनी सा, र एवं री, इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से। दंत से त वर्ग, दंती सा और ल, इन सभी का उच्चारण दंत से। ओष्ठ से प वर्ग, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इन सभी का उच्चारण ओष्ठ, ओठ से। कोई दिक्कत? अब इधर आइए, कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो दो अंगों से मिलकर के उच्चारित होता है, दो अंगों से, जैसे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले दो वर्ण हैं, एक ओ है और एक औ है। आप ओ बोलिए, ओ बोलते हैं तो हमारा ओठ जो है आगे की ओर आता है और साउंड कहाँ से निकल रहा है? कंठ से। साउंड कंठ से, यानी इसका भी यूज हो रहा है और कंठ का भी। ऐसे तो उच्चारण सब में साउंड कंठ से ही हो रहा है, लेकिन जीभा का उसमें प्रयोग हो रहा है। जब उच्चारण करते तो जीभ हमारा मूवमेंट करता है, लेकिन जब ओ बोलते हैं तो ओ में हमारा जीभ का कोई मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ मूवमेंट किसका होता है? ओठ का और कंठ का, ठीक है। तो जब ओ और औ का उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ। यानी कंठोष्ठ से दो वर्णों का उच्चारण होता है, एक ओ है और दूसरा औ है। ओ और औ का उच्चारण किससे होता है? कंठोष्ठ से। क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ। आप याद रखिएगा, कंठ और ओष्ठ। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि बताइए ओ और औ का उच्चारण किन अंगों से होता है? ऑप्शन देगा कंठ, ओष्ठ, दोनों, इनमें से कोई नहीं, या तालु, कुछ भी दे दे ऑप्शन। तो क्या बोलेंगे? कंठ और ओष्ठ दोनों, यानी कंठोष्ठ से उच्चारण होता है किसका? ओ और औ का। अगला है दंतोष्ठ, जो हम पिछले वीडियो में देखे थे, वह का उच्चारण। तो दंतोष्ठ से किनका उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण होता है? वह का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI, आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा। दंतोष्ठ का उच्चारण किससे, यानी दंतोष्ठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? वह। वह, ये पेटचिरवा बा नहीं है, वह है। एक होता है पेटचिरवा बा, तो पेटचिरवा बा का इस बा का उच्चारण किससे होगा? ये बा किस में आता है? पाफा वा में, और पाफा वा कहाँ जाएगा? ओठ में, ठीक है। तो पेटचिरवा बा पूछेगा तो ओष्ठ बोलेंगे, लेकिन सिर्फ व बोलेगा तो क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ। क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ। जब व का उच्चारण करते तो दांत भी आता और ओष्ठ भी आता, तो दांत और ओष्ठ दोनों मिला देंगे तो दंतोष्ठ बना देगा। अगला एक है वर्ण कंठ तालव, जो कंठ और तालु, ये कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले दो वर्ण हैं, एक है छोटे ए और एक है ए। ए और ए का मतलब ऊपर में एक मात्रा और ए का मतलब ऊपर में दो मात्रा। तो ए और ए का उच्चारण किससे होता है? कंठ तालव से होता है। एक बार फिर से समझते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? ओ और औ का होता है। दंतोष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? व का। और कंठ तालव से ए और ए का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ठीक है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर इस वीडियो का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।